हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिजीत तिवारी है। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इस सेशन में हम समझने वाले हैं जो भी अकाउंटिंग टर्म्स आप यूज करोगे कॉमर्स के दुनिया में, राइट। आपने 10th तक की जर्नी कंप्लीट की है, बट आपको आगे कॉमर्स लेना है तो आपको कुछ कुछ अकाउंटिंग टर्म्स आने चाहिए, राइट। हम उसका लिटरल डेफिनेशन क्या है उसमें अभी नहीं जाएंगे, हमको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि कैपिटल का वर्ड क्यों यूज होता है, ड्राइंग्स कब यूज होता है, प्रोप्राइटर कब यूज होता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट है, राइट। आज हम इस क्लास में कोशिश करेंगे कि हम जितने भी न्यू टर्म्स हैं अकाउंटिंग के लिए, क्योंकि आपके लिए मोस्टली सब टर्म्स न्यू ही हैं, राइट। तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, हम कौन कौन से टर्म्स यूज करने वाले हैं अपने डेली लाइफ में इन जनरल। सो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस सेशन। आपको मैं पहले आपको नोट्स दिखा देता हूँ, राइट। सो दिस इज द नोट्स विच आई एम गोइंग टू यूज फॉर दिस सेशन, ओके। इफ यू वांट दिस नोट्स सो यू कैन डाउनलोड वाया गूगल लिंक। इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड दिस, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट सिंपली write down in the chat box and okay, now let's start द सेशन। सबसे पहले हमको समझना है एक कंसेप्ट, उसके बिना आप बिजनेस में अकाउंटिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस, राइट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कंसेप्ट बोलता है, ये कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस जो है, ठीक है, और बिजनेसमैन वो सेपरेट है। मतलब ये, लेट सपोज आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। ये है मुकेश अंबानी सर एंड ये है रिलायंस इंडस्ट्री। मींस इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस और बिजनेसमैन को दो अलग सेगमेंट में बांट दे रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? अगर हम सेम ही हैं, राइट, अगर हम बोलते हैं कि ये दोनों सेम है, मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन सेम है, तो हम एक दूसरे से ट्रांजेक्शन जो होगा वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप एग्जांपल लो, आपके पास 10 रुपए यहाँ पर पड़े हैं इस पॉकेट में, आप इस पॉकेट से निकाल के उस दूसरे पॉकेट में डालोगे तो आपका 10 रुपए आपके पास ही था, राइट। उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, राइट। बट हाँ, आप एक पर्सन से 10 रुपए लेके दूसरे पर्सन को 10 रुपए दे दोगे तो ये ट्रांसफर हुआ, राइट, ट्रांजेक्शन हुआ, राइट। सो वैसे ही बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक सेपरेट एंटिटी होना चाहिए, राइट। सो वही बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि आपको बिजनेसमैन और बिजनेस को सेपरेट ट्रीट करना है, राइट। जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल माइंड में रख सकते हो, मुकेश अंबानी और ये है रिलायंस इंडस्ट्री, राइट। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, राइट। सो मुकेश अंबानी सर अगर कुछ भी चीज अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेट सपोज उन्होंने 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, तो नाउ 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 मुकेश अंबानी क्या बोलेंगे, मुकेश अंबानी सर क्या बोलेंगे कि मैंने इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया, आगे चल के इस पैसे का मुझे रिटर्न मिलेगा, कुछ मिलेगा इस पैसे से, राइट। नाउ जो बिजनेस है, हमने अभी देखा कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होते हैं। जो बिजनेस है वो क्या बोलेगा कि ये पैसा मेरे पास आया। अब ये हम क्यों बोल पा रहे हैं? ड्यू टू दिस कंसेप्ट, राइट, विच इज business entity concept. Let's read the definition first. The business operates the business operates as a separate entity from its owner, right? Similar to maintaining distinct बैंक अकाउंट, राइट। सो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट है, वैसे ही आपको बिजनेस को अपने से अलग ट्रीट करना है, मतलब आप अलग हो, बिजनेस अलग है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं जर्नी, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ रहे हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, एंटिटी कंसेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाई? अगर आप ये कंसेप्ट को नहीं समझोगे तो आप क्या करोगे, कोई भी ट्रांजेक्शन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, नहीं कर पाओगे, राइट। तो उसके लिए हमारे पास ये टर्म था, जिस जो बिजनेस एंटिटी, आप सिर्फ इसमें से ये समझ सकते हो कि बिजनेस मैन और बिजनेस, ओके, एक्स वाई जेड जो भी बिजनेस है और जो उसका ओनर है वो अलग 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 हैं। That's it. Now I'll tell you one story. Let's suppose you wanted to start a business. आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। अब उसके लिए आपको कुछ पैसे लगेंगे, ओके। लेट सपोज आपको एक कैफे स्टार्ट करना है। नाउ यू वांट टू बिल्ड अ कैफे, राइट। उसके लिए आपको 10,000 रुपए लगेंगे, करेक्ट। आप
अपने पास 10,000 रुपए की सेविंग थी, आपने 10,000 रुपए बिजनेस में लगाए। सो जो ये मनी आपने लगाया, जो ये पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया स्टार्ट के टाइम पे, उसको हम बोलते हैं कैपिटल, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। anything which you are putting in your business to start your business, it is known as capital। सिर्फ स्टार्ट करते समय जो आपने पैसा लगाया उसको कैपिटल नहीं बोलते। आप अपने बिजनेस में अपने पर्सनल पॉकेट से जो भी बिजनेस में डाल रहे हो वो हर चीज होता है कैपिटल, राइट। सो कैपिटल रिफर्स टू द फंड इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू स्टार्ट एंड ऑपरेट। ठीक है, सिर्फ स्टार्ट में लगाया उसको कैपिटल नहीं बोलते। और आगे चल के भी अगर आपको पैसा डालना पड़ा जो कि आप अपने जेब से डाल रहे हैं उसको भी हम कैपिटल बोलेंगे। तो पहला टर्म हमने सीखा कैपिटल, राइट। तो कैपिटल क्या होता है? जो भी पैसा आप अपने बिजनेस में डालते हो, जितना भी पैसा डाले, जितना भी, राइट। 50 साल आपका बिजनेस चल रहा है, 50 साल बाद भी आप अगर कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू कॉल इट एज कैपिटल, राइट, कैपिटल। अब आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया। मैं एक नया नोट ओपन कर लेता हूं, राइट नाउ। ठीक है, सी, आपने आपने एक कैफे स्टार्ट किया जो कि ये था, राइट। इसमें आपने सबसे पहले कैपिटल इन्फ्यूज किया, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्ट किया। नाउ अब ये कैफे को चलाने के लिए कुछ तो आपको खरीदना पड़ेगा, राइट। जैसे कि आपको मशीनरी खरीदना पड़ेगा कॉफी बनाने के लिए, उसके बाद टेबल चेयर कस्टमर को बैठाने के लिए एंड उनका एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए, एसी, पूरा इंटीरियर, बहुत सारे खर्चे हैं, राइट। अब उसके लिए लेट सपोज आपने कुछ कुछ खरीदा, जैसे कि आपने टेबल खरीदा, आपने चेयर खरीदा, आपने कंप्यूटर खरीदा, क्यों? बिलिंग करवाने के लिए। बहुत सारी चीज आपने खरीदे, राइट। आपने कॉफी मशीन खरीदा, ठीक है, ये सब खरीदा। अब आप ये खरीदोगे, उसके लिए पैसा लगेगा, राइट। अब ये पैसा कहां से आएगा? सबसे पहला पैसा तो जो हमने डिपॉजिट किया था और जो बिजनेस में हमने डाला था, जो कि हमने इन फॉर्म ऑफ कैपिटल डाला था, वो पैसा सबसे पहले आ गया। उसके बाद अब इस पैसे से हम कुछ कुछ खरीदेंगे, जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, कंप्यूटर हो गया, मशीनरी हो गया। नाउ जो भी चीज हम खरीदेंगे जो कि हमारे बिजनेस में यूज होने वाला है, जो भी चीज हमारे बिजनेस में यूज होने वाला है उसको बोलते हैं हम एसेट्स, राइट, एसेट। इन हिंदी वी कॉल इट एज संपत्ति। जो भी आपके पास आप बिजनेस में यूज करने वाले हो और जो आपने बिजनेस के लिए खरीदा है, जो आप बिजनेस में यूज करने वाले हो, उसको बोलते हैं हम एसेट, राइट। अगर मान लो आपने कुछ सामान खरीदा, लेट सपोज आपने एक टेबल खरीदा जो कि था 12,000 रुपए का, राइट। नाउ आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए थे, आपने 10,000 रुपए दे दिया कैश से, ठीक है। बट आपने लिया है 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा, राइट। मतलब आपका टोटल फर्नीचर का कॉस्ट था 12,000 रुपए, उसमें से आपने 10,000 रुपए तुरंत पे कर दिया, 2,000 रुपए आपने अभी पे नहीं किया है। मीन्स आप कभी आगे चल के पे करने वाले हो, राइट। सो आप आगे चल के पे करने वाले हो, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी। आप उसका हम स्पेसिफिक टर्म है वो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, ओके। बट जो भी चीज आपको आगे चल के देना है, वापस देना है, ओके, इट इज लाइबिलिटी फॉर यू, राइट। First, let's see, right? Assets and liability. Asset, anything which you use in your business, right? Asset are the valuable items owned by the business, such as owns and cash, right? So whatever asset you own, right? So asset is valuable items ओन्ड, राइट। कौन ओन कर रहा है? आप पर्सनल, आपके पास जो है वो आपका एसेट नहीं होगा, राइट। आपके बिजनेस जो ओन कर रहा है, राइट। हम क्या देख रहे हैं? हम बिजनेस का खाता बना रहे हैं, हम बिजनेस का अकाउंट्स बना रहे हैं, राइट। तो हम क्या देखना चाहिए? एसेट अगर हम देख रहे हैं बिजनेस का, तो हमको बिजनेस के पास क्या क्या एसेट है वो देखना चाहिए, राइट। ना कि आपके पर्सनल, आपके जो एसेट है। क्यों? हमने अभी एक कंसेप्ट पढ़ा, देखा, जो कि था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। आप अलग हो, बिजनेस अलग है। तो अगर हम बिजनेस का एसेट देख रहे हैं तो हमको बिजनेस का एसेट देखना है, मतलब बिजनेस के नाम पे क्या क्या है, ओके। सो एसेट आर द वैल्यूएबल आइटम्स ओन्ड बाय द बिजनेस, राइट। लाइबिलिटीज रिप्रेजेंट डेट ओड टू अदर्स, मीन्स हमने किसी से लेके रखा है, हमको बाद में आके चल के पे करना है, राइट। तो इसमें मैं ये दो टर्म्स हाईलाइट करता हूं। एसेट आर द वैल्यूएबल आइटम विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस, ये टर्म, एंड
डेट और लाइबिलिटी रिप्रेजेंट डेट ओड टू अदर्स, राइट, जो आपको आगे चल के वापस करना है। सो ये दो टर्म इंपॉर्टेंट थे। ये दिस इज एसेट इज समथिंग यू ओन, liabilities are something which you owed, means you have to give it back to someone, right? now उसके बाद हम देखते हैं नेट एसेट। नेट एसेट हम ऐसा समझ सकते हैं, अगर मान लो मैं आज आपसे पूछूं कि आपकी नेटवर्थ क्या है, अभी आई एम नॉट लिंकिंग द कंसेप्ट विद बिजनेस, राइट, आई एम जस्ट आस्किंग आपकी आज नेट वर्थ क्या है, राइट? आपने सुना होगा कि इस पर्सन की नेटवर्थ इतनी है, राइट, ये इंडिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में आता है। कैसे आता है? क्योंकि उनकी नेटवर्थ उतनी है। नाउ सबसे पहले देखते हैं नेटवर्थ होती क्या है। नेटवर्थ होती है सिंपल एसेट माइनस लाइबिलिटी। क्या होती है? एसेट माइनस लाइबिलिटी। लेट सपोज किसी किसी पर्सन के पास 1 लाख रुपए की एसेट है। अब वो एसेट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। मेरे पास मोबाइल है, वो भी मेरा एसेट है। मेरे पास स्कूटी है, वो भी मेरी एसेट है। मेरे पास लैपटॉप है, वो भी मेरा एसेट है। कुछ भी हो सकता है, राइट? एसेट ये हो गया, मेरे पास लगभग 1 लाख रुपए की एसेट्स है। लाइबिलिटीज अगर आप देखते हो तो लाइबिलिटीज क्या है? जो आपको देना है किसी को, राइट? आपने किसी से ले रखा है, आपको देना है। वो हो सकता है लोन, वो हो सकता है किसी फ्रेंड से आपने लिया, कुछ भी। लेट सपोज आपको देना है लाइबिलिटी, यू हैव टू रिपे 20,000 रुपीज। मतलब आपके पास संपत्ति, आपके पास एसेट है कितना? 1 लाख रुपए का। आपके पास लाइबिलिटी है, मतलब आपको कितना वापस देना है किसी को भी जिससे आपने लिया है, वो है 20,000 रुपए का। मतलब अगर आज मैं आपका नेट वर्थ जानना चाहूं, आपके पास नेट आपका कितना है, नेट आपका कितना है, वो आपका कितना है? 1 लाख माइनस 20,000, राइट? सो 80,000 रुपए आपका नेटवर्थ हुआ, राइट? 80,000 रुपए नेटवर्थ हुआ। अगर आपको लगता है कि सर मेरे लिए 80,000 बहुत कम है, तो 80,000 करोड़ रुपीज यू कैन थिंक, राइट? सो और मिलियन, बिलियन, डॉलर, वॉट एवर थिंग्स यू वांट, राइट? बट मेरी नेटवर्थ इतनी है तो मैं अपनी बता रहा हूँ, राइट? सो 80,000 रुपए आपका लेट सपोज नेटवर्थ हुआ। बट ये हमने अभी देखा किसी स्पेसिफिक पर्सन का, लेट सपोज पर्सन ए, राइट? हमने देखा इसका नेटवर्थ इतना था। बट अब हमको देखना है बिजनेस का नेटवर्थ, बिजनेस का नेटवर्थ, राइट? हमने अभी डिस्कस किया था कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है, राइट? सो बिजनेस का अगर नेटवर्थ देखना है तो हम क्या देखेंगे? कितने सारे एसेट बिजनेस के पास हैं और उसमें से कितने सारी लाइबिलिटीज बिजनेस के पास है। लेट सपोज मेरे बिजनेस में मेरे पास 5 लाख रुपए के एसेट हैं एंड 3 लाख रुपए की लाइबिलिटीज हैं, राइट? तो मेरे पास मेरा बिजनेस का नेटवर्थ कितना हो गया? 2 लाख रुपए हो गया, नेटवर्थ और नेट एसेट, राइट? नेट एसेट, शेयर होल्डर्स इक्विटी, राइट? लेट्स सी, नेट एसेट आर कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग लाइबिलिटीज फ्रॉम एसेट, राइट? एसेट से आप लाइबिलिटीज हटा देते हो, इंडिकेटिंग बिजनेस एक्चुअल वर्थ, कि अगर ये बिजनेस खरीदना है हमको तो उसका एक्चुअल प्राइस कितना है। आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि आजकल बिक बिक रही है, राइट? अगर आपको वो कंपनी फुल्ली खरीदना है कंपनी, तो आपको कितना देना पड़ेगा, राइट? वो होता है नेटवर्थ, राइट? एसेट माइनस लाइबिलिटी। आई थिंक दिस मेक सेंस, राइट? शेयर होल्डर इक्विटी हम समझेंगे। शेयर होल्डर कौन होता है? जो भी बिजनेस में पैसा लगाया है। इक्विटी मतलब उसका इक्वल शेयर, मतलब आपने अगर किसी बिजनेस का 20% खरीद के रखा है तो आप क्या बोलोगे? इतने परसेंट का ओनर मैं हूं। तो ये होता है शेयर होल्डर इक्विटी। बट इसका कंसेप्ट हम डिटेल में समझेंगे। अभी हम सिर्फ ये ट्राई कर रहे हैं कि जो भी हमको टर्म्स यूज होने वाले हैं वो हम समझें, राइट? एंड इन केस आपको इसमें कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ भी डाउट है, यू कैन डायरेक्टली राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं पर्सनली वो सब मैसेजेस का रिप्लाई करूंगा, राइट? उसके बाद हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग इनकम स्टेटमेंट, राइट? अभी हम देखे थे, क्या क्या देख चुके हैं अभी हम? सबसे पहले हमने देखा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, देन हमने देखा एसेट एंड लाइबिलिटी, और इसी कंसेप्ट से हमने तीसरा कंसेप्ट देखा था नेट वर्थ या फिर नेट एसेट, राइट? ये तीनों कंसेप्ट हमने देखा है, राइट? एट द एंड मैं एक बार क्विक रिवीजन भी करूंगा, राइट?
तो डोंट वरी। नाउ हमको देखना है इनकम और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, राइट। अब आपने कैफे अपना स्टार्ट कर लिया, अब आप कॉफी सेल करना चालू कर दिए हो, राइट। अब कॉफी सेल करके आपके पास जितने भी पैसे आ रहे हैं, जितने भी पैसे आ रहे हैं वो आपका इनकम होता है। इन फाइनेंस टर्म व्हाट वी कॉल इट एज, वी कॉल इट एज रेवेन्यू। जो भी गल्ले के अंदर जो आपके बिजनेस का जगह है जिसमें आप पैसे रखते हो, जो भी वहां पर आ रहा है वो आपका होता है रेवेन्यू, राइट। रेवेन्यू में से जो भी खर्चे होते हैं वो आप काट दोगे, उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट या लॉस, राइट। लेट सपोज, okay, let's take an example, revenue and income, right? So revenue is the money generated from normal business operation such as selling baked goods, right? आप कुछ baked goods बेचे, उससे आपका जो भी पैसा कलेक्शन हुआ, जो भी पैसा कलेक्शन हुआ उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू, राइट। इट इज क्रूशियल फॉर असेसिंग बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर द टाइम। आपके बिजनेस को 5 साल हो गए हैं, हमको आपका बिजनेस कैसा चल रहा है देखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि आप सिर्फ बिजनेस खोल के पैसा उड़ा रहे हैं बस, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आपके पास मतलब कस्टमर है, मतलब आपकी बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। यू नो कि कई कंपनीज $1 मिलियन रेस कर रही हैं, $1 बिलियन रेस कर रही हैं, उसके बाद उनको एक टर्म यूज होता है यूनिकॉर्न कंपनी। यूनिकॉर्न कंपनी मतलब जिस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा मतलब approx in India you can assume as 7,000 crore rupees, right, $1 billion, right? So unicorn उस टाइप से हमारा बिजनेस वैल्यूएशन होता है। so उसके लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है रेवेन्यू, ओके। उसके बाद है हमारे पास प्रॉफिट या फिर लॉस। अब देखते हैं, हम एक कंसेप्ट अभी समझ लिए रेवेन्यू का, राइट। हमने देखा रेवेन्यू, जो भी चीज आपके पास बिजनेस में सेल करके, कुछ आप बिजनेस करते हो, आप लेट सपोज मोबाइल बेचने के बिजनेस में हो, तो आप मोबाइल सेल करके जो भी अमाउंट आपके पास आया वो होता है आपका रेवेन्यू। आप डे टू डे रोज बिजनेस करके जो भी आप कमा रहे हो उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू, राइट। उसके बाद लेट सपोज आपने 3 लाख रुपए का रेवेन्यू किया, ओके, 3 लाख रुपए का रेवेन्यू किया। उसके बाद ये 3 लाख रुपए क्या आप बोल सकते हो ये मेरा पूरा प्रॉफिट है? नहीं है। रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है? इसके बीच में आता है एक्सपेंसेस, राइट। अब 3 लाख रुपए आपको कलेक्ट करने में, 3 लाख रुपए आपको जनरेट करने में आपने कुछ खर्च किया होगा। क्या खर्च किया होगा? आपने शॉप का रेंट दिया होगा, आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया होगा, आपने स्टाफ जो भी आपके अंडर वर्क कर रहे हैं उनको सैलरी दी होगी, अपने जो भी सामान आप बेच रहे हो वो आपने खरीद के लाया होगा, राइट। उसके लिए भी आपको कुछ पैसे लगते हैं, राइट। सो वो सब आपने खरीदा होगा, उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। तो लेट सपोज ये सब करने में आपको 2 लाख रुपए खर्च हो गए, राइट। 3 लाख रुपए आपने कमाया जो आपका रेवेन्यू था, बट इस 3 लाख रुपए को जनरेट करने के लिए हमने कितना खर्च किया? 2 लाख रुपए खर्च किया। किस में खर्च किया? इलेक्ट्रिसिटी में, रेंट में, स्टाफ की सैलरी में, कुछ प्रोडक्ट खरीदने में जो कि हम बेचने वाले हैं, राइट। उसको खरीदना तो पड़ेगा, हमारे पास होना तो चाहिए वो, राइट। तो 2 लाख रुपए हमने खर्च किया। मतलब रेवेन्यू जो भी आपने कलेक्ट किया, एक्सपेंस जो भी आपने खर्च किया उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए उसको बोलते हैं एक्सपेंस, हिंदी में बोलते हैं खर्चा, राइट। उसके बाद जो भी आपके पास बचता है उसका आउटकम होता है प्रॉफिट या लॉस, उसका आउटकम होता है प्रॉफिट या लॉस, राइट। सो इन दिस केस, इस केस में हमारे पास 3 लाख रुपए आया था जिसमें से हमने 2 लाख रुपए खर्च कर दिया, मतलब 1 लाख रुपए हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट। नाउ यहां पर मैं एक और कंसेप्ट आपको बताता हूं जो कि आप सीखोगे आगे। ये प्रॉफिट कौन एंजॉय करता है? जो रिस्क लिया, राइट। आप, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो आप तो एंजॉय नहीं करोगे, राइट। क्यों? क्योंकि मैं रिस्क लिया था तो इसका एडवांटेज किसको मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए। लाइकवाइज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ? 1 लाख रुपीज प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट कौन एंजॉय करेगा? ओनर, राइट। ओनर एंजॉय करेगा जो कि कैपिटल लगाया था। हमने सीखा था वर्ड कैपिटल, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो ये प्रॉफिट एंजॉय करने वाला है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट कौन एंजॉय करेगा?
ओनर, राइट। इन केस आपके पास जो कलेक्ट हुआ अमाउंट वो है 3 लाख रुपए, और जो आपने खर्च किया वो आपका हो जाता 2 लाख नहीं, मान लो 4 लाख रुपए। सो इस इन दिस सिचुएशन आपको क्या हो जाता, लॉस हो जाता कितने का, 1 लाख रुपए का। अब ये लॉस कौन बियर करेगा, आप बियर करोगे क्या, नहीं, ये बिजनेस कौन चला रहा था, ओनर, तो ओनर बियर करेगा, राइट। तो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, कौन इंजॉय करता है या फिर बियर करता है, ओनर, राइट, ऑलवेज ओनर, राइट। तो अभी तक हमने 5 टर्म कवर कर लिए हैं। ओके, नाउ देखो, एक होता है प्रॉफिट या फिर लॉस होता है, राइट। ये प्रॉफिट या लॉस आप कैसे कमाते हो, अगर आपका जो भी मेन बिजनेस है, जो भी मेन बिजनेस है, राइट, जो भी आपका ऑपरेटिंग नेचर का बिजनेस है, उससे आप नॉर्मल बिजनेस, राइट, नॉर्मल बिजनेस है, उससे आप कमाते हो प्रॉफिट या लॉस। बट गेन और लॉस कब कमाते हो या फिर आपको कब होता है, गेन आर gain arises from non-regular activity, right? Mark this word. First, let's highlight this, then I'll be explaining this. नाउ अब इसको सिंपल टर्म्स में आपको समझाता हूं मैं कि ये गेन और लॉस होता क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस कब होता है। हम, क्योंकि देखने में हमको ये दोनों टर्म्स सेम लगते हैं, राइट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसमें टाइम दे रहा हूं बिकॉज आई नो कि कई बच्चे 11th पास कर लेते हैं, 12th पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकेंड ईयर में होते हैं, दे डोंट नो अबाउट द मेन डिफरेंस, राइट। सो आई विल एक्सप्लेन यू दिस, ओके। नाउ प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होता है वो हम अपनी मेन बिजनेस से कमाते हैं। और ओके, इसके बाद एक और टर्म है गेन और लॉस, गेन और लॉस, राइट। ये हम ये हम हमारे पास आता है या फिर हम कमाते हैं या फिर हम गंवाते हैं, राइट, दोनों टर्म यूज होता है। किसमें, जो हमारा नॉन मेन बिजनेस है। लेट सपोज मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। मेरी एक कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, मतलब इस कंपनी में मैं कार मैन्युफैक्चर करता हूं, ठीक है। अब मेरा मेन काम क्या है, कार मैन्युफैक्चर करना और उसको बेचना, कार मैन्युफैक्चर करना, बेचना, मैन्युफैक्चर करना, बेचना। मतलब इस मेन प्रोसेस को अगर देखो तो ये आपका होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको हम अकाउंटिंग के टर्म में बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या हुआ, जो भी चीज आपका मेन बिजनेस है, जो भी चीज आपका कोर बिजनेस है, उससे अगर आप कुछ भी कमा रहे हो तो वो होता है अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। सो अब कार बेचने में, खरीदने में, बनाने में, बेचने में जो भी मेरे को प्रॉफिट या लॉस हुआ वो होता है मेरा, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। बट लेट सपोज मैं मारुति सुजुकी कंपनी हूं, मेरा मेन काम है कार बनाना और बेचना। बट अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक ऑफिस में एसी पड़ा हुआ था, एक एसी पड़ा हुआ था जो कि पुराना हो गया है, राइट। अब ये एसी, मेरा मेन काम एसी बेचना नहीं है, मेरा मेन काम कार बेचना है, राइट। उससे मैं जो भी कमाता हूं उसको मैं क्या बोलता हूं, प्रॉफिट या लॉस। बट अब मेरे ऑफिस में मेरे पास एक एसी था, लेट सपोज मेरे पास एक पुराना लैपटॉप था, दोनों चीज लेते हैं, राइट। वो अब मेरे को रिप्लेस करना था, ठीक है। अब वो रिप्लेस करने में मेरे पास 5,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया, 5,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। नाउ आप बोलोगे सर इसमें प्रॉफिट कैसे हो सकता है। देखो, जब भी आपने खरीदा होगा, मान लो जब भी आपने खरीदा होगा तो आपके पास, लेट सपोज वो आपने एसी 1 लाख रुपए में खरीदा होगा, राइट। अब धीरे 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 यूज करके वो एसी की वैल्यू गिर गई होगी, राइट, जिसको हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन, राइट, वो हम समझेंगे नेक्स्ट सेशन। ओके, अब वो एसी की वैल्यू आज के दिन है 50,000 रुपए। आज के दिन आपको पता है कि वो एसी की रियल वर्ल्ड आपके बुक में कितनी है, 50,000 रुपीज। उस एसी को आपने बेच दिया, कितने में बेच दिया, 55,000 रुपीज। मतलब 50,000 के वर्थ की एसी आपने बेच दिया 55,000 रुपए में। इसमें आपको 5,000 रुपए का गेन हो गया। अब बताओ आपका मेन काम एसी बेचना था कि आपका मेन काम कार बेचना था। आपका मेन काम था कार बेचना, बट आपके पास पड़ा हुआ था कुछ, आपको बेचना था, रिप्लेस करना था, तो आपने बेच दिया।
अब इसमें से जो आपको 5,000 प्रॉफिट हुआ, 5,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया, उसको आप प्रॉफिट नहीं बोलोगे, उसको आप टर्म यूज लोगे। अकाउंट्स में हम यूज लेते हैं टर्म विच इज गेन, गेन राइट, गेन राइट। अगर आप वही 5,000 कमाते, सेम 5,000, बट आप वो कार बेच के कमाते हैं, तो आप उसको क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नाउ 5,000 आप एसी बेच के कमा रहे, तो आप क्या बोलोगे? गेन फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कोर एक्टिविटी, राइट। आई होप आपने आपको समझ आ गया होगा। वैसे ही लॉस में भी होता है, अगर आप कार बेच के लॉस कर रहे हो तो आपके लिए वो लॉस है, राइट। एंड इसमें भी टर्म हम यूज करते हैं लॉसेस ही, बट गेन और प्रॉफिट इज डिफरेंट, राइट। तो इट डिपेंड्स कि आप किस हेड से कमा रहे हो, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमा रहे हो या फिर नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? मेरा जो मेन बिजनेस है उससे मैं पैसा कमा रहा हूं। नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है? जो मेरा मेन बिजनेस नहीं है उसके अलावा भी मैं कहीं से पैसा कमा रहा हूं, राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूं और उसके बाद दिखा देता हूं आपको हम नेक्स्ट सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेट, राइट। एसेट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। मैं अगर चाहूं तो इसको इस सेशन में ले सकता हूं, बट आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, राइट। सो अभी ये सेंस नहीं बनेगा, राइट। सो अगले सेशन में हम देखेंगे फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट क्या होता है, राइट। उसके एग्जांपल्स भी देख लेंगे। उसके बाद टेंजिबल इनटेंजिबल क्या होता है, कैपिटल इन्वेंट्री क्या होता है, उसके हम देखेंगे डेप्रीशिएशन, उसके मेथड्स, बुक वैल्यू, ठीक है। उसके हम देखेंगे मनी ओल्ड और गिवन, राइट, ओन्ड और ओल्ड, राइट। सो उसमें हम देखेंगे डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, राइट। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो हम डेटर एंड क्रेडिटर इंडिया में बोलते हैं, सेम चीज हम यूज करते हैं यूएस में बाय द नेम ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल, राइट। सो बहुत सारे हम फाइनेंस के कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे शेयर्स, कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ शेयर। ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे, जब आप क्लास 12th स्टार्ट करोगे ना, तो आप ये पढ़ने वाले हो, राइट। फिर हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास हो सकती है थोड़ी ज्यादा लंबी हो, बट इट्स ओके, राइट। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, बट बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन आई वांट टू रिवाइज द कंसेप्ट व्हिच वी हैव लर्न इन दिस क्लास, राइट। फर्स्ट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दो अलग यूनिट है। बिजनेस एंड बिजनेसमैन दो अलग यूनिट है। लाइक हमने एग्जांपल लिया था रिलायंस एंड मुकेश अंबानी। रिलायंस एंड मुकेश अंबानी दो अलग यूनिट है। उसके बाद हमने देखा कैपिटल, एनीथिंग जो भी बिजनेसमैन, जो ओनर है बिजनेस का, वो इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं कैपिटल, राइट। अब उस कैपिटल से हम क्या करेंगे? कुछ खरीदेंगे, राइट, जो कि हमारे बिजनेस में यूज होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। अगर हमने जितना पैसा था उससे ज्यादा का कुछ खरीद लिए, या फिर हमने किसी से बाहर से कुछ पैसा ले लिया, जिसको हम बोलते हैं उधार में पैसा ले लिया, उसका हम टेक्निकल नाम देते हैं अकाउंट्स में लाइबिलिटी, एसेट लाइबिलिटी, राइट। उसके बाद हमने देखा कि में आपका क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, और रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस क्या होता है, गेन और लॉस क्या होता है, राइट। रेवेन्यू वो होता है जो कि आप मेन बिजनेस करके आप कमाते हो, राइट, आता है आपके पास बिजनेस में, राइट। लेट सपोज आपने कार बेच के 1 लाख रुपए लाया, तो आपका वो रेवेन्यू हुआ। बट ये 1 लाख रुपए आपने आप कमाने के लिए आपने 50,000 रुपए खर्चा किया था, वो क्या हो गया? आपका एक्सपेंसेस, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इसका आउटकम जो होता है, इसका नेट रिजल्ट जो होता है, ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। प्रॉफिट या फिर लॉस हो सकता है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस कब हम यूज करते हैं? अगर ये आपके कोर बिजनेस से है, कोर ऑपरेटिंग बिजनेस से है। कोर बिजनेस मतलब मैंने जो एग्जांपल लिया था मारुति सुजुकी, उस बिजनेस से है, तो आप उसको बोलोगे कि ये अब मेरा कोर बिजनेस से है, ऑपरेटिंग। अगर यही चीज आपका नॉन कोर बिजनेस है, मतलब आप कार बनाते हो पर आप बेच रहे हो मशीन, ये क्या बोलते हैं, एसी या फिर लैपटॉप, और उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? गेन, राइट। नाउ आपके लिए क्वेश्चन जाते जाते आपको ये कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट। या फिर आप इन दोनों में कॉमन क्या है ये भी बता सकते हो, या फिर इसका लॉजिकल मतलब क्या है, एक्सपेंस और लॉस, राइट। लॉस मतलब क्या होता है, एक्सपेंस मतलब क्या होता है। इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग दोनों सेम नहीं होते, यू ऑल्सो नो दिस, राइट। आई होप
आप ये आंसर करेंगे। एंड इन केस यू हैव एनी डाउट, प्लीज 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 राइट इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू हैव एनी फीडबैक, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपका क्लास 11th 12th का अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड करने के लिए आ चुका हूं। मैंने पास्ट में बहुत सारे 11th एंड 12th लोग वाले लोग को पढ़ाया है। इवन 12th में मेरा भी अकाउंटेंसी में 94 मार्क्स था, राइट, वे बैक आई थिंक इट्स 9-10 years ago, right? So yeah, okay, so I hope you enjoyed the session and you liked the video. In case आपको पसंद आया, please do subscribe my channel. Thank you so much. I'll be seeing you in the next lecture. Bye bye.